स्वागत है सभी परीक्षार्थियों का टारगेट बेबीग्राम चैनल में। आज हम यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए लेके आए हैं वे किताबें जिनसे कि वो यूजीसी नेट उन किताबों को पढ़कर, केवल उन किताबों को पढ़कर ही यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़कर मैंने सफलता प्राप्त की। मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और वर्तमान में जो है विजडम एजुकेशन कॉलेज फतेहपुर बिश्नोई में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो पहले समझते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है। तो यूजीसी नेट एक पात्रता परीक्षा होती है जिसके लिए केवल आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और उस पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 55% होना चाहिए। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 55% आपका होना ही चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50% आपका पीजी में होना चाहिए, जो ज़रूरी है। साथ ही उसके बाद जब आप यूजीसी नेट में अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी उम्र जो है 30 वर्ष है तो आप यूजीसी नेट के अंदर जेआरएफ और नेट यानी लेक्चरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपकी उम्र जो है 30 से ज़्यादा हो गई है तो आप केवल लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी बात यह है कि भाई ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि हमारा यूजीसी नेट में सिलेक्शन हो जाए, हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए और हम जो है कम से कम जो है इस दौर में अपने आप को जो है एक प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें और अपने आप को जो है समाज में जो है एक सम्मानित स्थान दे सकें। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पेपर है आपका जिसमें आपके 50 यानी 50 क्वेश्चन आते हैं, उन 50 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये करना है, उन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको मैं किताबों के नाम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए मोर बुक्स मोर कन्फ्यूज़न वाली बात होती है, तो कम से कम आप किताबें पढ़ें। कम से कम का मतलब ज़्यादा किताबों का ढेर अपने पास ना रखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादा किताबों से क्या होता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है। तो आप ऑथेंटिक किताबें यानी ऑथेंटिक बुक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। उस ऑथेंटिक बुक्स को कई कई बार पढ़ें। जब आप एक या दो किताब से कई कई बार पढ़ते हैं, क्या होता है, एक तो कंसेप्ट बड़े क्लियर होकर आपके माइंड में सेट हो जाते हैं और आपके समझ में आते हैं। और जब आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो आपका जो दिमाग है 10 जगह डिवाइड हो जाता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिन किताबों को पढ़ के मैंने खुद नेट क्वालिफाइड करा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नेट के लिए आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है फर्स्ट पेपर के लिए। तो फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी, जो 90% जो है हर यूजीसी नेट की तैयारी करने वाला अधिकतर पढ़ता ही पढ़ता है। देख लीजिएगा, ये वो पुस्तक है, इस पुस्तक को देख लीजिएगा। यूजीसी नेट पहले सीबीएसई कराता था तो इसलिए इस पर सीबीएसई पुराना एडिशन है, लेकिन इसका नया एडिशन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये पियर्सन पब्लिकेशन की एक पुस्तक है, द बेस्ट बुक है, आप समझिएगा अब तक की। इस टॉपिक्स को बड़े क्लियरली जो है समझाया गया है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दे रखे हैं और केवीएस मदान इसके लेखक हैं, ऑथर हैं इसके। तो आपको ये पुस्तक पढ़नी है, जो बेस्ट बुक है यूजीसी नेट की। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये पुस्तक जो है वास्तव में जो है एक वरदान साबित होगी आपकी सफलता में। तो ये पुस्तक है केवीएस मदान की, जो आपको खरीदनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो खरीद लेनी ही चाहिए यदि आप यूजीसी नेट में, या अगर आप जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये पुस्तक बेस्ट है। चाहे वो आप पीएचडी का एंट्रेंस दें तो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें उसमें भी आती ही हैं।
तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक है मेरे पास ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, ऑक्सफोर्ड की। तो ये भी बेस्ट बुक है, देख लीजिए ये कैसी लगी दिखती है बाहर से। तो ये वो बुक है जो ऑक्सफोर्ड से, आप इसको ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, और सिलवंत सिंह इसके लेखक हैं जो कि एक IAS एकेडमी चलाते हैं, और बहुत बेहतरीन बुक है ये सारी। इसके अंदर खास बात ये है, ये जो बुक है इसके अंदर जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई बुक है ये पूरा सिलेबस रिवाइज्ड है इसके अंदर पूरा का पूरा, और 2019 का भी पेपर इसमें लगा हुआ है। देखिए 2019 का पेपर इसके अंदर लगा हुआ है, तो नई बुक है बिल्कुल। इन दो किताबों में से कोई एक किताब जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैंने तो दोनों किताबें ले रखी थी, मैं तो दोनों से पढ़ता था, लेकिन इन दो किताबों के अलावा आपको तीसरी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा दावा है, मेरा आपसे ये। तो आप इन दो पुस्तकों के सहारे UGC नेट की परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब फर्स्ट पेपर अच्छे से हो गया जिस बार आपका, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया उसी बार आप मेरिट में आ गए। तो फर्स्ट पेपर के लिए ये दो किताबें आप ज़रूर खरीदिएगा। अगर दो ना खरीद सकें तो एक ज़रूर खरीदिए, कोई सी भी खरीद लीजिए। दोनों किताबें एक दूसरे की जो हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किताबें हैं, चाहे आप इसे खरीद लें, चाहे आप KBS को खरीद लें, KBS मैदान की खरीद लें, चाहे ऑक्सफोर्ड खरीद लें, लेकिन खरीदे ज़रूर, इन दो में से कोई एक खरीद दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक है UGC नेट के लिए, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, तो इसके लिए साथ ही साथ आपको करना क्या है कि फर्स्ट पेपर में और अच्छी सफलता के लिए आपको क्या करना है, पुराने पेपर ले लेने, यानी फर्स्ट पेपर के जो पुराने पेपर हैं उनको आपको सोल्व करना है, उनको सोल्व करके देखिएगा। क्योंकि UGC नेट में होता ये है कि पाँच छः प्रश्न हर बार पिछली बार के प्रश्न पत्रों में से ही आ जाते हैं, और 5-6 प्रश्न का मतलब आपसे हम समझिए कि 10-12 नंबर होते हैं, और पॉइंट से आपका सिलेक्शन रहता है UGC नेट में। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरा आपसे कहना है कि आप जो है कोई भी मार्केट में बहुत सारे जो है सोल्व पेपर मिल जाएंगे आपको, यूथ कंपटीशन का मिल जाएगा, ठीक है, और भी हैं साहित्य पब्लिकेशन के मिल जाएंगे आपको। ये जैसे मैंने ख़रीद रखा, देखिए मैंने इंग्लिश का ख़रीद रखा है, चूँकि मैं नेट हिस्ट्री तो कई बार कर चुका हूँ, 4 बार कर चुका हूँ, अब मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ इस बार। तो ये पुराना इंग्लिश का है, तो ये इंग्लिश का पेपर है। उसी तरह जो है फर्स्ट पेपर भी इसका मिल जाएगा, और फर्स्ट पेपर भी है मेरे पास, देख लीजिएगा, ये है देखिए। तो फर्स्ट पेपर है ये, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई पढ़ना कैसे चाहिए, हमें पढ़े कैसे कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए और हम नेट निकाल ही लें। तो उसके लिए आपको अपना टाइम सेट करना ही पड़ेगा। देखिए आप ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं जो टीचिंग लाइन में सबसे सर्वोच्च परीक्षा है, जिसे हम नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको ये अवसर देती है कि आप किसी डिग्री कॉलेज में, आप किसी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, एक विषय विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाएंगे। तो आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आप अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, तो उसी नॉलेज के लिए जो है ये परीक्षा कराई जाती है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जो है फर्स्ट पेपर्स की तैयारी इस तरीके से करें। साथ ही अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए वो मैं बता दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री से मैं खुद PG करा हुआ, नेट निकाला हुआ हूँ। इंग्लिश में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मैंने ले रखी हैं इंग्लिश की पुस्तकें भी, क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट से PG हूँ, दोनों में मेरा जो है परसेंटेज भी ठीक ठाक रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश से भी नेट निकाल लूँ। तो इंग्लिश के लिए आप जो है प्रैक्टिस सेट में, आप मॉडल सेट में आप ये ले सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा शानदार किताब है, ये प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश के लिए बेस्ट है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है ये, NTA के द्वारा ही है ये, तो बेस्ट है ये, बहुत बढ़िया है ये, आप ये समझिएगा। इसके अलावा पुराने पेपर मैंने ले ही रखे हैं,
उससे मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास और पुस्तकें हैं जिनसे मैं तैयारी कर रहा हूँ यूजीसी नेट की। तो परीक्षार्थियों से मेरा सिर्फ ये कहना है कि सही कंटेंट हमें पता हो, सही से हम तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको के एग्ज़ाम के बारे में, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की, पीसीएस की परीक्षा हो, तो उसके बारे में आपको इस पर जानकारी मिलती रहेगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर मेरे को पूछनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 94 118 26 963। 94 118 26 963 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर भी कॉल्स कर सकते हैं। हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड करें, अपने सपनों को जो है साकार करें। कोशिश हमारी यही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अब तो लॉकडाउन खुलने वाला है, शायद खुल जाए, लेकिन फिर भी जो है अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। धन्यवाद।